मच। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जस्ट फॉर्मल बातें करेंगे। जैसे हम लोग 16 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और खास करके मैग्नेटिज्म में 16 साल से मैं बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मैग्नेट्स के क्या बेनिफिट्स है। वी आर अ इन्वेंटर, वी आर अ पायोनियर, वी आर अ मैन्युफैक्चरर। जो लेवल पे आज हम बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक्स है, मैंने ढूंढ के निकाली 1200-1300 बुक्स तो आज मेरे मोबाइल में पड़ी हुई, करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन मैंने लाई, ढूंढ के लाई। आज अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो अगले 550 साल तक खत्म नहीं कर पाओगे। इतना ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी ऑलरेडी बायोमैग्नेटिज्म पे हो चुका है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोग समझ नहीं पा रहे। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। इस रूम के अंदर जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आपका हार्ट और आपका ब्रेन काम करता है। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है एनवायरमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से। ओके, जो आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा बढ़ते जा रहा है, रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, 5G ने एंट्री कर दी है और लोगों की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। साइंटिफिकली हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 150 साल टिक जाए, इस हिसाब से कुदरत ने बनाया है। लेकिन आज 40, 50, 45, 55 में हम उसको खत्म और बर्बाद कर देते हैं। तो हेल्थ के सब्जेक्ट में तो हम बात करेंगे, लेकिन आज ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लीडर आए हैं आप एक लेवल पे अचीव कर चुके हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग भी ह्यूज चल रहा है और आज भी हम 16 साल से एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। और आज भी अगर मैं 10 ट्रक माल बनाऊं तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं बचता है। तो रिजल्ट किस तरह से आ रहा है आप देखो, जिस प्रोडक्ट में रिजल्ट है ना वही चलता है, पब्लिक उसी को एक्सेप्ट करती। पब्लिक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और यही हालात पूरे हिंदुस्तान में है। आज हमारी 70-70, 80-80 मीटिंग्स पूरे हिंदुस्तान में होती है। वही मीटिंग केरला में भी, केरला में आज सबसे ज्यादा मीटिंग केरला में हुई और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इवन केरला में मैं कभी गया भी नहीं जिंदगी में, फिर भी वहां पर 700-800 ज्वाइनिंग्स आ रही है ना। वो मेरी लैंग्वेज समझते हैं ना वो क्या बोल रहे हैं मुझे कभी समझ में आता है। तो प्लान इतना बेहतरीन बनाया है और सिस्टम इतनी अच्छी बनाई है। 27 महीने का सक्सेस अभी अपने पास है और आने वाली कुछ ही दिनों में हम 1000 दिन पार करेंगे। जब भी कोई कंपनी 1000 दिन पार कर लेती है तो उसका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। क्योंकि वो 1000 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे ऑफिस में खुद में 300-400 लोगों को मिलता रहता हूँ और 250-300 तो औसत लोग हमारे पास आते हैं। तो सबके साथ मुलाकात होती है और कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करना पता चल जाता है। दिस इज द ओनर ड्रिवन बिजनेस। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा बंद रखिए फोन। यहाँ पर आपको सिर्फ आपको करियर को फोकस करके चलना है। खास करके देखो, आप लोग गुजराती लोग हैं ना, आपका पूरी दुनिया में आपकी ओर देखने का नजरिया कुछ अलग है। लोग आपको एज अ बिजनेसमैन समझते हैं। मतलब कोई भी अगर गुजराती में बात करेंगे ना तो भले किधर नौकरी करा तो भी ऐसा लगता है कोई ना कोई धंधा कर रहा होगा, कोई ना कोई बिजनेस। तो ऐसी छाप है आपकी और आप गुजराती लोगों की वजह से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज है। और शायद अगर हम लोग कोई साउथ में या कहीं आसाम और कोई बंगाल में अगर होते तो इतनी ग्रिप हम नहीं ले पाते। आज मैं ऐसे बहुत सारे कंपनियों को जानता हूं कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट में भी उनको कोई नहीं जानता, 8-8 साल से काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग 780 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो ये एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ये हर चीज को देखना पड़ता है। तब जाके आज हजारों लाखों लोगों का करियर अपने साथ में है, तो हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अच्छा करियर मिला है, अच्छी प्रोडक्ट मिली है अपने पास, आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट मिली है। परसों हम लोग 5-6 दिन पहले हम लोग दिल्ली में थे, धर्मान भाई भी थे, दिनेश गढ़वी साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर, तेजेश पंड्या साहब भी थे। तो पूरा 5 माले का बिल्डिंग लिया हमने, बेसमेंट प्लस 4th, और बहुत खूबसूरत बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से पिछला ऑफिस हमने 5 दिसंबर को ओपन किया था और तकरीबन हम दिल्ली में भी 5 दिसंबर का ओपनिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। तकरीबन पूरा 1 से सवा करोड़ रुपए हम लोग पूरे ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हैं। मतलब एक बार दिल्ली का और एक बार मुंबई का ऑफिस अगर आप देख लोगे, मुंबई का ऑफिस भी बहुत बेहतरीन अभी और हम लोग रिन्यूएट कर रहे हैं उसको। बस 2 जगह पे बंदा आ जाएगा, 28-30 महीने का आप अगर जर्नी उसको दिखा दोगे जो अपना सक्सेस है, तो फिर कोई ना बोलने वाला मिलेगा। जो बोलेगा उसके जैसा बदकिस्मत इस दुनिया में नहीं है। अपना बिजनेस करते करते भी इसको साइड में किया जा सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस लेवल पे हम लोग आगे लेके जा रहे हैं।
देन अभी कंट्री ओनरशिप के बारे में भी हम ऐसा सोच रहे कि एक एक कंट्री में 4-4, 5-5 लोग हो। हम क्या करेंगे, उसको 2 कंपनियां खोलने के लिए बोलेंगे कंट्री ओनरशिप में। एक में वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा और एक कंपनी होगी पे आउट देगी। तो उसके लिए मैं ऐसा मॉडल तैयार कर रहा हूं, तो जिससे क्या होगा कि किसी भी कंट्री में हमें जाना आसान हो जाएगा। और उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, पिन बेचेंगे, माल तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर वो 4-5 ओनरशिप करने से क्या होगा, हम लोग अलग अलग कंट्री में इजीली जा सकते हैं। मतलब मान के चलो एक पिन की कॉस्ट है 10,000 रुपए, तो सामने वाले को पड़ेगी 8,000 रुपए में। तो 8,000 रुपए में हम प्रोडक्ट भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी देंगे, और इंडिया में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो जाएगा तो हम लोग सेम टाइम उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे लेके हम हिंदुस्तान में तो पैसा लेकर आ जाएंगे, और आपका कहीं पे भी मैचिंग होता है पूरे वर्ल्ड में तो आपको अगले एक ही घंटे में पैसा मिल जाएगा। इस तरह से पूरा हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। ये बिजनेस बहुत आसान है और दिन में लाख, सवा लाख रुपए लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और पैसा कमाने का जो मजा है, जो पैसा आता है उसका एक मजा अलग है। जो पैसा आएगा उसको अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करो, संभाल के रखो और कुछ डेवलपमेंट में भी लगाओ। ऐसा नहीं कि 100 रुपए आ गया तो 100 रुपए पूरा घर पे लेके जाना है। 20-25 रुपए आप नीचे टीम में डेवलप करो, वो अपना डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान से अच्छा रिस्पॉन्स है और कुछ पॉइंट्स में लेकर आया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। कुछ पॉइंट्स में लाया हूं, जैसे कि अभी हमने तकरीबन 9 लैंग्वेज में, 9 से 10 लैंग्वेज में फिल्म बनाई है, जिसमें गुजराती भी शामिल है। तकरीबन 90-95% काम ये 9 फिल्मों के ऊपर हो चुका है। तो गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साउथ की 5 लैंग्वेज, उड़िया, बंगाली, दैन फिर आसामी लैंग्वेज में हमने ली है। तो तमाम उस एरिया को हम लोग कवर करेंगे, तो जिससे लोग समझ पाएंगे ये चीज क्या है। और आज हमारे जो हमने फिल्म बनाई 1-1.5 महीना हो गया, तो तकरीबन सारे फिल्मों को मिला के 6 लाख के करीब हमारे व्यूवर्स भी हो चुके, सब्सक्राइबर भी हो चुके। फिल्म लंबी होने के कारण तकरीबन मेरे को अभी पिछले टाइम 15 दिन पहले देखा था यूट्यूब पे भी मुझे कुछ $800-900 मिला। अभी तक लिया नहीं मैंने, मतलब सोचो $800-900 उधर आके पड़ा। मुझे बैंक अकाउंट कॉन्फ़िगर करने के लिए भी टाइम नहीं, इतना कहीं पड़े रहते हो। गूगल ने ईमानदारी से पैसा देता है जैसे हम लोग देते हैं। बहुत बार क्या होता है, अभी गोवा की बात है, अभी कल भी आप ही के गुजरात के कोई बंदे थे, उनका भी मेरे ख्याल से ऐसा कमीशन निकल गया। एक डायरेक्ट नहीं हुआ था लेकिन दोनों साइड चल रही थी। तो गोवा का एग्जांपल बताता, वो बंदे का 84,000 का पे आउट निकला। तो रात को मुझे फोन आया कि एक बंदे का 84,000 का पे आउट निकला। तो मेरे को लगा यार ऐसा कैसा हो गया सिस्टम, 84,000 कैसे क्या रिलीज कर दिया। तो मतलब रुको, उसको छोड़ के बाकी सबको पैसा तो उसको छोड़ दो। तो उसका आईडी नंबर, यूजर आईडी ले, मैंने गया देखा, मैंने उसका पूरा यूजर आईडी, पैनल, एडमिन सब जगह पे देखा। तो उस बंदे ने, किसी ने उसको जबरदस्ती जोड़ दिया था गोवा में, और उसके एक साइड से भी एक बंदा दे दिया, दूसरे साइड से भी एक बंदा दे दिया। अभी एक साइड से जो दिया उसने खुद की आईडी से रेफर करके नीचे दिया, तो वो लाइन उसकी बढ़ती गई। उसने क्या किया, थोड़ा दयालु था, तो उसने एक साइड से उसकी आईडी से नीचे, तो दोनों साइड से उसका काम चलने चालू हो गया। लेकिन ये बंदे ने कुछ किया नहीं। तो 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसको मिला, तो बोला यार देख तेरे दोनों साइड से लोग चल रहे हैं, तो तू भी कुछ तो काम कर। तो उसने क्या किया, एक बंदा अपने नाम से रेफर कर दिया, 2 डायरेक्ट चाहिए थे, एक रेफर कर दिया, और उसको भी अंदाजा नहीं था। उसको लगा लेफ्ट और राइट अभी मेरा लैप्स हो गया। और रात की जैसी साइकिल रन हुई, उसका 84,000 का कमीशन निकला। क्योंकि कंपनी सिस्टम ने क्यों रोक के रखा था, उसके 2 डायरेक्ट हुए नहीं थी। एक डायरेक्ट तो हुआ था उसका, मतलब वो जो विकर ने दिया था, उसने एक डायरेक्ट जैसे ही कंप्लीट किया, सीधा 84,000 का पे आउट निकला। और जैसे 84,000 का पे आउट निकला, तो उसके अपलाइन का फोन आया, सर अपने सॉफ्टवेयर में कुछ तो गड़बड़ी है। उस बंदे का आज 500 की जगह 84,000 का चेक निकला। मैं बोला अरे नया बंदा सॉफ्टवेयर के बारे में इतना जानता है। तो मैं गया तो देखा, तो सिस्टम अपने कितने अच्छे, अगर हम चाहे तो कमांड दे सकते थे कि भाई तेरे 2 डायरेक्ट नहीं तो लैप्स, लेकिन उसको 84,000 मिला और आज जबरदस्त काम था। तो इस तरह से ये जो बिजनेस है ना, कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में लेके जाने जैसा लोग, आप लोग पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी है। गुजराती लोगों ने जिस लेवल पे इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस की है, शायद ही किसी ने की होगी, बराबर। और खास करके हमारे अदानी साहब हमारे मुंबई में कालवा देवी में आज से कुछ सालों पहले वो घूमते थे, और जो लेवल पे उन्होंने
कम समय में प्रोग्रेस की। उसका एक राज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनके एक खास बंदे के साथ मैं एक बार बैठा था, तो उसने जब मुझे बोला ना, उस जमाने में आज से 8-10 साल 12 साल पहले बताया उसने कि आदानी साहब उस टाइम भी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनके 15-20 अलग अलग बिजनेस थे, अलग अलग चीजों में वो काम कर रहे थे। तो उनको उस टाइम 20-22 साल पहले उनको माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने देख लिया। जैसे आपको मान के चलो ई-वाइडोर में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसे समझ के चलो, जितना खोदोगे उतना आपका, बराबर। तो अदानी साहब ने आज से कुछ सालों पहले माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको कुछ अफ्रीकन कंट्री में मिला और उनके बहुत सारे बिजनेस चालू थे। जैसे आज भी हम लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते, वैसे उस टाइम भी वो कुछ कर रहे थे। करोड़ में बिजनेस था उनका, उस टाइम भी था, उतने लेवल पे नहीं था। तो जब माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने क्या किया, उनकी सारी टीम को बुलाया। उन्होंने बोला कि अब ये सारे जो बिजनेस है ना, ये किसी एक को देके इस बिजनेस से हम लोग हट जाते हैं और हम लोग पूरा फोकस माइनिंग पे करते, कि जो डेप्थ और जो पैसा माइनिंग के धंधे में है और कहीं नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन किया, आप यहां पर भी कैलकुलेशन करो ना, अगर धीरे धीरे करके अगर 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी भी अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गया। yes. और कुछ चीजों के ऊपर फील्ड वर्क बोनस के बारे में मुझे याद देना, जो नई है जिसमें आपकी ग्रोथ होगी, जिसमें होल्ड और सुबह की साइकिल भी रन होगी, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने सारे धंधे बंद करके एक ही चीज को फोकस किया और आज अदानी साहब का प्रोग्रेस क्या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्या लेवल पे प्रोग्रेस किया। यस यस। तो आपको भी यही समझना है कि ये धंधे में पैसा बहुत है, लेकिन आप कहां पे 1000-500 के चक्कर में किधर किधर घूम रहे हो। जो भी आप जो बिजनेस में है उसमें आज आप 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से लेके जा सकते हो। 2.5 से 3 लाख रुपए रोज कमाना मतलब कम से कम आपके पास 8 से 10,000 से भी ज्यादा भैंसों का तबेला होगा ना, तभी भी आप 2.5 लाख रुपए नहीं कमा सकते। एक भैंस को संभाल के देखो, नानी याद आ जाएगा। सही बात है सर, मेरा एक्सपीरियंस है। जेब में पैसा है, लेकिन वो आप लोनावाला खंडाला महाबलेश्वर नहीं जा सकते या कहीं हिल स्टेशन पे जा नहीं सकते, वो वहीं पे भैंसों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यहाँ पर स्मार्ट काम है और इसको बहुत ही अलग तरीके से हम लोग लेके जा रहे हैं। बिकॉज आज वर्क प्रेशर होता है, 40 डिवीजन में मैनेज कर रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में काम करते टाइम माहौल शांति वाला चाहिए, तो उसमें कुछ भी, फिर भी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ, फोन पे भी बात करता हूँ, एडमिन भी चलाता हूँ, अकाउंटिंग भी करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी रेडी हो रहा है। तो हर एंगल पे काम करना, मतलब मैं अब अपने आपको सवाल पूछे, इस बिजनेस में जो डेप्थ है, मतलब इस बिजनेस में अगर सही तरीके से अगर आप काम करते हो और एकदम गुजराती खोपड़ी लगा के काम करते हो, लेकिन ज्यादा भी गुजराती खोपड़ी मत लगा तो 12-15 करोड़ रुपए यहां से लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं। यस यस। 3 से 4 साल अगर रेगुलर मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना ये धंधे में कोई मौत नहीं है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी का बिजनेस है। आज लोग कुदरत से दूर जा चुके हैं, आज ये हालत है तो आने वाले 5 साल में कुदरत और बिगड़ते ही जाएगा। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस और इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। लोहा और बढ़ता जाएगा, रेडिएशन 6G आएगा, 7G आएगा, बॉडी की चिथड़ी उड़ेंगे। अब मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगा। मेडिकल साइंस एक सर्टेन लेवल तक करता है और वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। अगर मेडिकल अगर इंसान की जान बचा था तो राकेश झुंझुनवाला सबसे पहला बचना चाहिए था। यस यस। 58 साल की उम्र में उनको पैरालिसिस हुआ और 62 साल की उम्र में गुजर गए। तो पैसा, मेडिकल साइंस कुछ काम की नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसे तमाम, मैं हजारों आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, जिनकी आज से 12-13 साल पहले मौत हो चुकी, धीरू भाई अंबानी इनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है। ऐसे तमाम है, जैसे अपने फिल्म स्टार से, पॉलिटिशियन से, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए। तो हमेशा जिंदगी में ये जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए, उसकी रूट कॉज को देखो। मेडिकल साइंस इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है और मेडिकल साइंस आपको सॉल्यूशन देता है करके हम लोग हमारी बॉडी की चिथड़ी उड़ाते हैं। आपको मालूम है, कुछ भी होगा तो डायबिटीज की गोली खा लेंगे या इंसुलिन ले लेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बोला है। लेकिन आप इंसुलिन लेने वाला का 15 सेकंड का भी गारंटी नहीं है, उसको कभी उधारी पे माल नहीं देने का। तो अभी हमें ये प्रोडक्ट जो समझना है, रूट कॉज को समझना। कोई भी बीमारी आपके शरीर में होने का रूट कॉज क्या है? बराबर, हमारा शरीर पंच तत्व से बना, ये तो हकीकत है। यस।
एक इनविजिबल डॉट से हम पैदा होते हैं, एक इनविजिबल डॉट, ध्यान रखना। और इंसान कैसे पैदा होता है ना, उसका आप रिसर्च करो। एक इनविजिबल डॉट जो किसी भी दुनिया के दूरबीन में नहीं दिखेगी, नैनो से भी छोटा, नैनो से भी छोटा। तो वो इनविजिबल डॉट पंच तत्वों से बनता है, और पंच तत्वों से शरीर बनता है, ब्लड सेल से शरीर बनता है। और आज वो पंच तत्व आज आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिल रहा है कि सोच के देखो, अगर मिलता होता तो आज 90 साल, 100 साल, 110 साल तक लोग जीते। और इतिहास के 110, 120 साल तक लोग जिए भी है, ऐसे रिकॉर्ड में मिलेंगे। आज भी आपको कोई ना कोई दुनिया में 110, 120 साल का मिल भी जाएगा। और कोई कोई तो 40, 45, 50 में भी हार्ट अटैक से मर जाता है। बहुत सारी बीमारियां आगे जाके और बढ़ेगा। ओके, तो अपनी प्रोडक्ट में मौत नहीं, दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी प्रोडक्ट। ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग, जब मैं जाता हूं तो ऐसा हड्डी का एक्सरे लेके आते हैं, बोले ये हड्डी पे चलेगा क्या? तो इसकी रूट को समझो। हड्डी बनी किससे? ब्लड सेल से। बाल किससे बने? ब्लड सेल से। नाखून किससे बने? ब्लड सेल से। पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको मिल गया, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, और ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस इस रूट को आपको समझो। इसलिए मेरी पंच लाइन बनाई है, 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन लेवल। अरे हकीकत इसलिए कि जो डॉक्टर जिसका स्पेशलिस्ट होता है ना, मरता भी उसी बीमारी से। आप देख लें, डायबिटीज वाले को 100% डायबिटीज रहता है, क्योंकि वो भी अपने एनवायरमेंट में रहता है। हार्ट का स्पेशलिस्ट गारंटेड हार्ट अटैक से ही मरता है। आज उठा के देखो 100 हार्ट अटैक वाले हार्ट अटैक से ही मरे हुए, हार्ट के स्पेशलिस्ट। तो आप आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू रखो, आप आपके डॉक्टर की दवा भी चालू रखो, आपके डॉक्टर की डाइट भी चालू रखो, आपके डॉक्टर ने दी हुई एक्सरसाइज भी चालू रखो। ऐसे इसका अल्टरनेटिव यूज करो। जब भी पानी पियो, मैग्नेट का पानी पीने में हर्ज क्या है? मैग्नेट का पानी पियो। जब भी सोओगे तो मैग्नेटिक मैट्रेस पे सो। हो सके आपके पास 2-2.5 हजार ज्यादा है तो प्रीमियम क्वालिटी के लो, वही टू कॉम्प्रोमाइज। सोने तो हम ही वाले, कोई पड़ोसी थोड़ी सोने वाला हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं आने वाले। तो आज हमारे पास काम का लोड बहुत ज्यादा है। अगले 10,000 दिन चल जाए इतना काम, आज के दिन में मेरे पास इतना काम है अपने पास। यस यस। तो अगले दिसंबर तक हम लोग इसको ऑटोमेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सब काम हम लोग एकदम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। इवन अभी मेरा एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, जैसे मैं उससे फुर्सत से फ्री हो जाऊंगा, आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेमेंट दिया 7,400 या 11,900 या 15,900, जैसे आपने पेमेंट प्रॉपर दिया, ट्रांजेक्शन आईडी प्रॉपर डाल दिया, आपको उसके दूसरे सेकंड आपको एक्टिवेशन पिन मिल जाएगी। यहां तक मेरा काम चालू है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खाली उसको मॉडिफाई करके एपीआई को इंटीग्रेट करना कैसा हो हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीजों की हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज भी बोगस पैन कार्ड या गलत पैन कार्ड या जाने अनजाने में एक पैन कार्ड पे 20-20 आइडिया लगा रहे हैं। तो अभी उसको पकड़ने के लिए भी अगले महीने, क्योंकि अभी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई, तो 2 महीने के बाद भारत सरकार से हमको एक एपीआई मिलता है। वो एपीआई हम लोग वहां पे इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको उस टाइम आपको सिर्फ आपका जीएसटी अपना पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड जैसे डालोगे अपना नाम अपने आप खींच के लेकर आएंगे हम लोग, तो जिससे कोई गलत जीएसटी नंबर नहीं डालेगा, पैन कार्ड नंबर नहीं डालेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम एंड ऑफ द मंथ आपका टीडीएस भरने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन लगते हैं। एक तो 14 से 15 लाख एंट्रियां होती है, क्योंकि दिन में 4-4, 5-5 पे आउट जाते हैं, हजारों लोगों को पे आउट जाते, तो उसकी एंट्रियां बहुत होती है। और गवर्नमेंट के साइड पे सुबह हम लोग 6 बजे चालू कर देते, तो रात को 12 बजे तक वो घूमती रही थी एंट्री। फिर उसके बाद पता चलता है कि यार इसमें से ये 500 लोगों ने गलत डाला है, फिर दूसरे दिन वापस उसको करना पड़ता है। तो ये चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। और जब ये बिजनेस करोगे तो एज अ सीरियस और करियर समझ के करो, एज अ प्रोफेशन समझ के करो। डे वन पे आपका नाम आपको परफेक्ट डालना है, आपके बैंक में जो अकाउंट नंबर है वही डालना है। अब क्या होता है, हजारों लोग गलतियां करते हैं, फिर हमारे एडमिन को काम पे लगना पड़ता है, फिर आपकी पे आउट डिले हो जाती है, हर चीज में एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो आगे जाके हम 1 महीने का आपको अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करेंगे। आप लोग सब कुछ परफेक्ट डालोगे तो ठीक है, नहीं तो 118 रुपये आपको चार्ज लगेगा, 18 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। अभी आपको आपका नाम मालूम है क्या है बैंक में, वो डालो, क्योंकि वो जाने में दिक्कत होती है। और फिर हमारे उसमें वो पकड़ में आ जाता है कि इसका नाम इधर अलग है, इधर अलग है, तो जाता नहीं है। देन पैन कार्ड गलत, एड्रेस गलत, आपको सब चीज है ना, जितने को आईडी पे आप काम कर रहे हो ना,
डे 1 पे ही पे आउट निकलने से पहले ही आपका नाम तो आप जब डालोगे तो परफेक्ट डाला, नाम इधर चेंज होता नहीं। उसके बाद एड्रेस आपका परफेक्ट डालो, उसमें पिन कोड, गली, लैंडमार्क सब डालो। जिससे क्या होता है, हम जब आपको प्रोडक्ट भेजते तो आपको मिलने में आसानी हो जाती। ये सब तमाम चीजें आप लोगों को नीचे बताओ तो आपका काम इजी हो जाएगा। देन कंपनी बहुत ही एथिक्स के साथ काम चल रही है। अभी हमारी पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जहां पर आपको नाम चेंज करके नहीं मिलता। मतलब Yes. बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाते कि 15, 20, 25 आईडी लगा देंगे अपने नाम पे और उनको लगता है कि बाद में नाम चेंज करके किसको भी पावर लेके लालच दे सके। तो वैसा यहाँ पर नहीं होता। इवन यहाँ पर पार्टनरशिप भी हम अलाउ नहीं करते। पार्टनरशिप कब अलाउ, जैसे मान के चलो XYZ का नाम पे काम चल रहा है, राम एंटरप्राइजेस, और उसने फिर किसी और एक को पार्टनर लिया और फिर उसके लिए तो उसको बैंक डिटेल्स चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वो लालच देके उसको लेके आता। तो पार्टनरशिप हम अलाउ नहीं। पार्टनरशिप एक्टिवेशन होने से पहली वाली होनी चाहिए, उसके बाद वाली नहीं चलेगी। तो जिससे क्या होता है, लोग सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अपने को करेक्ट नहीं करना है। देन कंपनी भी किसी भी लीडर्स को डायरेक्ट नहीं लेती। आज पूरे हिंदुस्तान में ई बाइडोरियम का जो लेवल पे आज नाम चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स आज कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं। और ये लीडर को लगता है कि हम छोटे मोटे लोगों के साथ काम करने की जगह डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे और कंपनी के साथ काम करेंगे तो जो चाहिए हम लोग डिमांड भी कर सकते हैं, प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी किसी को भी डायरेक्ट लेती नहीं। वाह। अगर वो लेते तो सर्टेन लेवल पे कंपनी प्रोग्रेस करती है। लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से देखो, जो ये इंडस्ट्री चलती है ना, उसके बहुत रूल्स होते हैं। और मैंने बहुत सारे MLM के डायरेक्टरों के साथ काम किया है, तो बहुत सारे ने बहुत ऊंचाई भी छुई है इस धंधे में। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 15,000 करोड़ तक की कंपनियां बनाई। और बहुत सारे लोग तो 15 दिन 20 दिन भी चला नहीं पाए। वो क्या करता है, कोई अच्छा बंदा मिला, बोले आजा कंपनी की पावर लेके, अपना दोनों का इतना इतना दोनों, खाली वो वही सोचता है कि अपना 99 रुपीज 100 रुपए कैसे बने, 100 का 100 कैसा बने। आज तक यही माइंडसेट से लोगों ने काम किया। तो हमें भी मालूम है कि किसी को लेके कुछ करके, लेकिन वो एक लेवल तक जाएगा। मान के चलो मैंने धर्मांग भाई का बंदा लेके मैंने कहीं पे दूसरी जगह जोड़ दिया, तो उसका इंपैक्ट आएगा। वो उस टाइम कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा अगर माहौल चला तो फिर वो मामला बिगड़ते जाता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी मुझे बहुत जबरदस्त अंदाजा है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर फोकस करेगी। मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमने आपकी दी, लीडरशिप की जिम्मेदारी हमने आपकी दी। ये बिजनेस लीडरशिप का है। जो बेहतरीन लीडरशिप करेगा वही इसमें जीतेगा। तो अनकंडीशनल काम करो, लोगों को नीचे जाके हेल्प करो। जैसे मेरे स्पीच में मैं अक्सर बोलता हूं कि ज्यादातर हमारे बच्चे जाने अनजाने में पैदा हो जाते हैं। लोग मेरे को पूछते भी तुमको कैसा मालूम पड़ गया। तो उनके ऊपर हम लाखों रुपए खर्च करते कि नहीं। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से लेकर वो 40 साल का भी हो गया, अगर बोलता है कि XYZ पे फ्लैट ले रहा हूं, 30 लाख रुपए कम पड़ रहा है, तो आप देते क्यों नहीं देते? यस। अब जो आपकी डाउनलाइन है उसके लिए भी आप 20-25% फंड रखो, और जहां पे उसकी जरूरत है, मतलब पूरी जिंदगी उसको गोद में लेके नहीं घूमना है। 15-20 दिन 25 दिन उसको थोड़ा हेल्प करो, उसके लिए भी फील्ड वर्क लेकर आ रहे हैं। अपने दम पे करो। और शुरुआत में ये धंधे में अगर अच्छा पैसा कमाना है तो 15-20 दिन थोड़ा स्ट्रगल भी झेलो। हमारे मुंबई में आके देखो, यहाँ पर मैं अहमदाबाद नहीं होगा, लेकिन हमारे मुंबई में अगर आप 5x6 की दुकान भी लेने जाओगे ना, अंधेरी, दादर वगैरह उस एरिया में, तो भी 1.5, 2 करोड़ की मिलती है। और आदमी वैसे हालात में भी 1-1, 1.5, 2 साल लॉस में भी बैठ के वहां पर काम करता है 12-12 घंटा। तो आपने यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ पर इतना तगड़ा पैसा है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो डाउनलाइन को अच्छी तरह से हेल्प करो, क्योंकि वो आपके लिए अनकंडीशनल काम करता है। कोई सैलरी तो आप उसको देते ही नहीं ना। आप उसको अच्छी तरह से गाइड करो, हर चीज को सिखाओ, उसको अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा करो, ताकि उसको मालूम पड़ेगा भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन भी कैसे मंगानी, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। ये छोटी छोटी बातें उसको समझाओ, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह से ऐसे प्रोग्राम करो, ऐसे सीनियर्स लीडर्स को बुलाओ बड़े तादाद में, तो क्या वो आएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि आज इसमें एक्सपीरियंस भी मायने रखते हैं। आज हम इस बिजनेस को क्यों सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव हर पॉइंट्स को हम निगल चुके, हम झेल चुके, तब जाके इसको हम कर पा रहे। तो लीडर भी ऐसे होते, वो भी सीख के आते, तो वो आपके लोगों को गाइड कर सके। ओके, और फिर एक बार शुरू हो गया तो आदमी शुरू ही हो जाता है। अभी मुझे बताओ, फेसबुक व्हाट्सएप पे सीखने हम गए, अपने आप सीखना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। क्योंकि ये सिस्टम को बनने में 15 से 16 साल लग चुके हैं, तो आपको भी समझने के लिए 15-16 दिन तो एटलीस्ट लगेगा।
लेकिन वफादारी ईमानदारी से काम करो, जहां पर है वहीं पर काम करो, क्योंकि ये बिजनेस की खासियत है। आप आपके अपलाइन के साथ जो व्यवहार करोगे वही आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ करेगी, ये गारंटेड है। यस यस। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, लोग मेरे से मिलवाते हैं, फिर बाद में पता चलता है इसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, और छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आदमी करियर को छोड़ देता है। उसको लगता है कि फिर मैं अभी काम, झगड़ा हो गया तो लगता है मैं काम करूंगा तो उसको पैसा जाएगा, तो मैं काम ही नहीं करूंगा, उससे काम नहीं करेगा तो तुम्हारा नुकसान है ना। यस ओके, तो अपने यहाँ पर इसका रेजिग्नेशन का एक क्लॉज है, ध्यान रखना। आप आसानी से इधर से उधर जंप नहीं मार सकते। जिनको मालूम नहीं उनको बता रहा, फिर बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जिनके साथ जुड़े हैं, आपको अगर वाकई में वो बंदा प्रॉपर नहीं लग रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं उसमें काम करना, होता है बहुत बार, क्योंकि आपका इंजन है 1000 सीसी का, वो 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 सीसी का इंजन है तो मैच नहीं होता है। तो उस केस में आपको 45 डेज का कूलिंग पीरियड है। इन बिटवीन आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। मतलब पहला कि जैसे इधर से उधर जंप आप कर लेते तो अभी नहीं कर सकते, तो नया वाला आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो सिस्टम से जाना, अगर आपको पहली बात तो ये सब करना नहीं, शादी करने से पहले चेक कर लो कि भाई ये बंदे के साथ अपना जमेगा कि नहीं। फिर बाद में तलाक ये वो सब हो जाता है। तो बिजनेस ही है, अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बंदे के साथ, यार इससे ऑलरेडी 4 बार काम कर चुके हैं और चारों बार ये आदमी फेल्योर रह चुका है, 5वीं बार इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आई है, अब इसी के साथ करेंगे कि उठता है 12 बजे, तो फिर वो तैयार होने में 1:30 बजा देता है, फिर जाएगी कब मार्केट में। तो इस तरीके से आप पहले ही देख लो कि भाई किसके साथ मेरी प्रोग्रेस होगी, आप उसके साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोई शादी थोड़ी है कि भाई तुम इसी के साथ जिंदगी भर रहना है, शादी में भी तलाक होता है। हाँ, तो इसमें डे 1 पे देखो, फिर इधर से उधर जाने की जरूरत है। पहली बात तो क्या होता है, आपका बिजनेस आपके नीचे है, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनाई है, अभी मैं बिजनेस के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, बड़े बड़े सेमिनार्स अपने हो रहे हैं। अभी बुकलेट लगभग मेरे 99% रेट आज वो प्रिंटिंग में भेजेंगे। आपको बिजनेस के ऊपर भी बहुत बेहतरीन बुक हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक आपको दे रहे हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी अपडेटेड बुक आ रही है, इंग्लिश हिंदी में आ रही है। फिर एक बार वो बुक एकदम परफेक्ट छपी तो मैं उसको रीजनल लैंग्वेज में भी बनाऊंगा, जिसमें गुजराती लैंग्वेज भी होगी, मराठी भी होगी, साउथ की पूरी लैंग्वेज होगी, बंगाली लैंग्वेज में होगी, उड़िया लैंग्वेज होगी। तो इस तरह से काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस को हम लेकर जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया जो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकता है, मुझे बताओ, कॉमन सेंस है, भारत के अंदर लेबर की कमी है क्या? नहीं। खाली उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लोगों का है, इतना बड़ा प्रदेश है, तो हमारा लेबर की कमी नहीं। बिजनेस ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला लेबर, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद जगह। और हम बैठे भी कैसे जगह पे, आप देखो समंदर के बीचों बीच मुंबई चारों ओर से समंदर से घिरी हुई है। मुंबई इज अ बिजनेस हब, बिजनेस एनवायरमेंट है वहां पर। जो वहां के लोगों का माइंडसेट है मुंबई का, उसको प्रोफेशनल, मुंबई के लोग जो है, जो बिजनेस में ये काम से काम और धंधे से धंधा मतलब रखते हैं और कोई नहीं। तो ऐसे शहर में बैठ के हम काम करें, मुंबई से हम लोग पूरे वर्ल्ड के हर गली में जा सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है। फ्लाइट्स के माध्यम से, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। वहां से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर जगह जगह पे मैन्युफैक्चरिंग भी अपना बढ़ता जाएगा अलग। जैसा गुजरात में बड़े पैमाने पे काम होता है, गुजरात में भी फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना आसान हो जाएगा। तो उस माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आप देखो, करोड़ों रुपए का टैक्स भारत सरकार को जा रहा है। अब जितने भी करोड़पति लोग, ये लोग अपनी इनकम पे भी जीएसटी भरते, लेकिन डरने की बात नहीं। लोगों को डर लगता था जीएसटी भरना पड़ेगा, कमाने का ही नहीं, ऐसा भी लगता है वो जीएसटी आपको वापिस भी मिलती है। अभी 35 लाख रुपए आपका परसों सैंक्शन हो गया, अभी आ जाएंगे इन लोगों के अकाउंट में। मतलब आप इनकम करते हो, भारत सरकार को टेम्परेरी पैसा दे देना 18%, फिर आप हमको बिल बना के देना है 1 से 1.5 महीने में। वो भारत सरकार से हमारे पास आता है 18% आपका, और वो 18% हम आपको वापिस देते हैं। वाह वाह। 5 लाख रुपए वापिस भी लेते हैं। मतलब डरने वाली बात नहीं, अपना 18% जाएगा, वो वापिस आएगा। आज जब आप कमाते हो तो 2-3 लाख रुपए रुक जाए तो 1 महीने के लिए क्या फर्क पड़ता है, वो तो वापिस आना ही है ना। यस। क्योंकि फिर आपका फाइल भी मजबूत बन जाता है। तभी आपको 5-10 करोड़ का लोन भी लेना पड़ेगा ना, तो लोन उसी की बदौलत मिलता है। 2.5-3-3 4-4 लाख को जो बंदा जीएसटी भरता है, जो 5-5 लाख का टीडीएस भरता है, तो उसको इजीली काम हो सकता है। लेकिन
अपने धंधे में लोन लेने की जरूरत नहीं, चौवन्नी का भी लोन नहीं। वो चुकाने तक वो चीज सामने वाली की होती, आपकी नहीं होती। तो भले 5-7 महीना आगे पीछे, लेकिन अपना ओनरशिप का लो। गाड़ी भी लो तो अपनी ओनरशिप भी लो, बंगला भी लो तो अपना ओनरशिप का लो। और इस धंधे में बंगला ही लेना है, फ्लैट में कोई जिंदगी नहीं है। वाह वाह। MLM डायरेक्ट सेलिंग करो तो ऐसा करो कि मजा आना चाहिए। 2-3 साल ऐसी मेहनत करो, फिर पीछे मुड़ के देखो तो बंगले, गाड़ी, ये सब दिखना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लीडरों को मिलता हूँ, उनका मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं होता है, सब आड़ा-टेढ़ा काम चलता है। कोई बोलता मैंने 5 करोड़ कमाए, कोई बोलता 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। जाते टाइम बोलता ट्रेन का टिकट मिलेगा क्या? तो अपने पैसे रखे कहां पर, आपको मैनेज करो। हमने भी इस इंडस्ट्री से काम किया। गढ़वी साहब मुझे 12-13 साल से जानते हैं, लेकिन आज भी लाविश लाइफस्टाइल है। आज मेरे पास 4-4 आलीशान बंगले हैं, खाली पड़े 8-8 हजार स्क्वायर फीट का एक बंगला है। यस यस। तो इस इंडस्ट्री से कमाई, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन एथिक्स से करोगे तो। आज भी मैं 16 साल से एक ही छत के नीचे, एक ही एरिया में बैठ के बिजनेस कर रहा हूं। मेरे दरवाजे भी कोई चाराना भी बाकी वाला आदमी कभी अगले 50 साल में भी नहीं आ सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल रात को 12 बजे का पे आउट जब मैं रात को 1-1:15 बजे दे देता हूं, तो मैं आपकी फटी चप्पल भी कभी जिंदगी में लेके जा नहीं सकता। आज जितने भी लोग MLM में बर्बाद हो गए कम दिमाग लगाने से, वो बंदा एक नेटवर्कर है, एक लीडर है, वो अपनी कंपनी खोलता है, आप उसके साथ करियर करने का सोचते हो ना, उसको अकाउंटिंग का मालूम है, ना बैंकिंग का मालूम है, ना सॉफ्टवेयर का चलाने का ठिकाना है, आप उसके साथ करोगे तो मरोगे। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान में आप जा रहे हो, जो बोला तेरे को दिन का 3% दूंगा, 4% दूंगा, दुनिया में भगवान भी नहीं दे सकता, ये कहां से दे रहा है? अच्छा, 10 बाय 10 का भाड़े का दुकान, बाजू में मटन की दुकान, इधर ये 3-3, 4-4% दे रहा है रोज का, तो वो तो मरेगा ही ना। वहां पे कसूरवार जो पैसा लगाता वही होता है, और वो भी जो मीडिया चुनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग ना चुनते, चल तू ला तू दो, इस तरह से उनका भी रहता है। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों को इन्वेस्टमेंट ही दिमाग में रहता है, और बहुत सारे लोग उसको लाइटली लेते हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलाओ, बड़े बड़े एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, हाँ वो LML मालूम है, मेंबर बनाने वाला, इतना लाइटली ले लेते लोग, उसको MLM भी बोलने को नहीं आता है। और वो LML के ऊपर अब तो आगे 2 घंटे तक स्पीच भी देगा वो, जो नाम ढंग से नहीं ले सकता। तो ये बिजनेस की बदकिस्मत ये है कि एडमिन में चला, तो मुझे मालूम है ना, मैं हजारों कंपनी का एडमिन चला चुका हूं। 99.99% लोगों को इल्म ही नहीं है कि आप बिजनेस में डेप्थ क्या है। देखो, भारत सरकार ने इसको एक लीगल इंडस्ट्री बना दिया, और यहां पर अगर लीगल एंगल से देखा जाए तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसको MRP रेट पे बेचा। दुनिया की प्रोडक्ट ऐसी बिकती है, तो उसमें जो जो खर्चे ऐड होने वाले उसके बाद वो MRP लगती है। तो हम लोग भी यही करें ना। आज हमारी प्रोडक्ट की अवेयरनेस 0 है, तो जाहिर सी बात है हमको कहां पर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग पे। एडवर्टाइजिंग भी देना पड़ेगा ना। और हमारा एडवर्टाइजिंग कौन करता है? अमिताभ बच्चन, आप लोग करते हो। तो सीधी बात है, अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे तो 200 करोड़ देना पड़ेगा। तो आप हमारे लिए अमिताभ बच्चन, तो हम आपको पैसा दे रहे, तो गलत है। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, लेबर हुआ, ये सबको पैसा देना पड़ता। अभी आज हमारी कंपनी में हम साल में 3-3 बार बोनस देते हैं, क्योंकि उनसे उतना काम निकाल के लेना पड़ता है, क्योंकि वो अपना खून पसीना जलाता है। और जब कंपनी प्रॉफिट में है तो सबको देने में कोई हर्ज नहीं। जैसे आप लोग प्रॉफिट लेते हो तो हम लोग हमारे, उनके लिए भी हम लोग, जो हमारे लेबर है उनके लिए भी हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं, उनका खाना पीना रहना, तो हर चीज का पैसा उसमें जुड़ता है। प्लस आपको भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए। आप भी गर्मी में, धूप में, ठंड में, बरसात में आप घूमते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, तो मेरा फोटोग्राफ्स आते हैं तो मुझे दिखता ही है, बहुत बेहतरीन मेहनत करे। मतलब हमारी प्रोडक्ट ऐसे ऐसे जगह पे गई है जहां पर इंसान जाने का सोच नहीं सकता, वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती, साइकिल नहीं जा सकती, ऐसे जगह पे अपनी प्रोडक्ट जा रही। मतलब ये प्रोडक्ट की डेप्थ क्या मालूम है क्या? गांव लेवल का प्रोडक्ट है ये, गांव देहात में भी चलने वाली प्रोडक्ट है। ये मासेस की प्रोडक्ट है, ये क्लासेस की प्रोडक्ट है। आज मैं 3 लाख 4 लाख की मशीन बेचूं, ये काम बहुत प्रोग्रेसली बहुत आगे जा सकता है। वो आपको रोड रोलर चलाने के माफक है, ये बहुत इजीली जाएगा, हर इंसान की जरूरत है। अब देखो, ये स्लीपिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
स्लीपिंग इंडस्ट्री तो ह्यूज इंडस्ट्री है। दुनिया का हर इंसान सोता जरूर है, पानी जरूर पीता है, तो अपनी प्रोडक्ट हर इंसान की जरूरत है कि yes. और उसको समझाने को आना चाहिए। और आज लोगों के पास 8-10 हजार की कोई कमी नहीं है। आज आप एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में भी फैमिली के 5-6 लोगों को लेके जाते हो तो सब 7-8 हजार का बिल बन जाता है। yes. तो 8-10 हजार अपने खुद के लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें डेप्थ होती है, उसको लोगों को बताओ। फिर बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, बाद में ये खराब होता रहेगा, नया आता रहेगा। तो एक टीम जब बनाओगे तो काम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग टीम बनाने के पीछे मेहनत करो। टीम बनाओ, जितनी अच्छी टीम बनाओगे और एंड लेवल पे जाके काम करो। आज अगर चाहो तो मेरे इधर ही 400 लोग रोज आते थे, मेरे को गली गली में घूमने की जरूरत है, फिर भी आज मैं हर जगह पे जाता हूँ, हर जगह पे जाके मीटिंग अवेयरनेस करता हूँ। हालांकि मेरे पास एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम बहुत पेंडिंग है, डेवलपमेंट का काम बहुत पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं। तो अभी मैं इसके ऊपर एक रिकग्नाइजेशन लेकर आ रहा हूं। एक आपको एक क्या बोलते उसका रिकग्नाइजेशन, क्या बोलते उसको रिकग्नाइजेशन लेवल नहीं रिकग्नाइजेशन आपका सिल्वर वर्ड को क्या बोलते हैं, रैंकिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जिससे क्या होगा, आज आदमी का अपना 18,000 कैपिंग में तेल लगाने ऐसी मानसिकता से काम करता है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मीटिंग होने जा रही है ऐसे ही लोगों को इनवाइट करेंगे जो एटलीस्ट ब्रॉन्ज है, या ब्रॉन्ज वालों जो ब्रॉन्ज में वो बाहर खड़ा रहेगा, या तो आएगा ही नहीं। तो क्या करेगा वो बंदा, अपने आप को ब्रॉन्ज बनाने के लिए एक बॉटम लेवल पे आदमी के पास जाके काम करने की कोशिश करेगा। तो ब्रॉन्ज बनना है, फॉर एग्जाम्पल की बात करो, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेफ्ट में 300, राइट में 300 की टीम अगर है तो यू आर अ ब्रॉन्ज। फिर अगर आपको सिल्वर बनना है तो आपके लेफ्ट में 30 ब्रॉन्ज चाहिए, राइट में 30 ब्रॉन्ज चाहिए, तब क्या बनोगे आप, सिल्वर। तो जब तक सिल्वर नहीं बनोगे तो सर्टेन प्रोग्राम में आप नहीं आ सकते, आगे जाके हम लोग वो कर रहे हैं। तो बंदा सिल्वर बनने के लिए फिर एंड लेवल पीछे जाके भी काम करेगा क्योंकि उसको उतने ब्रॉन्ज बराबर। फिर आपको गोल्ड बनना है तो आपके लेफ्ट में 30 सिल्वर, राइट में 30 सिल्वर, वो 30 सिल्वर बनाने के लिए भी मेहनत करेगा, तब जाके एक लेवल पे वो आएगा और फिर वही बंदा वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। उस तरह से काम करेंगे। दिल्ली में भी बहुत खूबसूरत ऑफिस हम लोग बना रहे हैं और वहां पर भी हम लोग लंच डिनर जैसा प्रोग्राम करेंगे। 20 लोग या 18 लोग एट ए टाइम बैठ सकते, उतना मैं खूबसूरत डाइनिंग टेबल बना रहा हूं। जो मेन अच्छे परफॉर्मर होंगे उनके साथ अपन दिल्ली में डिनर भी करेंगे। वहां पर बेसमेंट है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। अपने अगर मेरे वाले धारवाड़ साहब तो पूरा घूम के फोटो ले रहे। थैंक यू सर। इसका होना धारवाड़ साहब का मार्केट बहुत तेजी में। तो बेसमेंट में तकरीबन 250-300 लोग बैठ सकते। इतना बहुत खूबसूरत से ट्रेनिंग रूम बना रहे, उसका स्टेज ये वो साउंड सिस्टम बेहतरीन वाला लेकर आ रहे हैं। ऊपर छत के ऊपर रेस्टोरेंट बना रहे हैं हम लोग, जिसमें 100 लोग एट ए टाइम बैठ सकते। मतलब बेहतरीन वो ऑफिस हमको ना अनटच मिला। मतलब पहली बार मतलब बिल्डिंग हमारे लिए बनी, ऐसा मेरे को लगने लगा। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत माहौल हम देंगे। मैं मेरी कैबिन जो बना रहा हूं बस इतनी है, मान के चलो, उसमें मैं 100 लीडरों को एक टाइम पे लेकर मीटिंग कर सकता हूं। इतना जबरदस्त मैं बना रहा हूं उसको। साउंड सिस्टम, माइक, इंडिविजुअल माइक हम सबको देंगे, बात करने के लिए स्पीकर, ये वो बहुत जबरदस्त तरीके से बना रहे। तो बंदा जब आएगा, मुंबई की बिल्डिंग देखेगा, उधर भी जबरदस्त बना रहा मैं एकदम। पीछे की साइड में जो हमारी जगह, वहां पर अभी मैं जस्ट सीसीडी जैसा लुक दे रहा, पूरा कलर वलर करके एकदम मस्त पैनलिंग वैनलिंग करके एकदम कुर्सी टेबल डाल के बढ़िया बना रहे हम लोग। बिल्कुल। और बहुत जल्द हमारा नीचे का जो हमारा बेसमेंट था, कुछ कोर्ट का इशू था, वो भी लगभग 99% हो चुका है। अभी कोर्ट का ऑर्डर आने में कुछ दिन लगता है, तो नीचे मुझे बेसमेंट भी मिला। जितनी ये बिल्डिंग है उतना ही नीचे बेसमेंट भी, आपको मालूम नहीं है, आपको जाने को मिला नहीं, लेकिन अभी वक्त मिलेगा। तो और इतनी बड़ी जगह मिली तो अपने को डेवलप करने के लिए कुदरत भी अपने साथ में है। यस यस। फील्ड वर्क बोनस के लिए मैं आपको बताऊंगा, जो फील्ड वर्क बोनस आपको मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो बंदे को क्या करना है, एक दिन मुंबई लेकर आना। अच्छा, मुंबई में भी हमने एक अच्छा बंगलो वगैरह लेकर रखे, वहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं, या तो होटल भी है बहुत अच्छे उधर। तो लोगों को मुंबई की ऑफिस दिखाओ, 2-4 घंटा वहां पे दिखाओ। अगर मैं रहूंगा तो मुझसे मुलाकात करो, और फिर दिल्ली की ऑफिस उनको दिखाओ। ट्रेनिंग हम लोग वहीं पर रखेंगे, बहुत ज्यादातर ट्रेनिंग हम वहां रखेंगे। तो उस बहाने क्या होगा, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मुंबई आना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली जाना होगा। सही बात। तो दोनों ऑफिस जिस बहाने से आप दोनों ऑफिस देख सकते हैं। और जब वो बिल्डिंग आप चढ़ोगे ना, तो आपको ये दिमाग में 2.5 लाख 3 लाख रुपए दिन का
घूमेगा और उसको लगेगा कि जो भी कंपनी वाकई में इनका विजन मिशन स्ट्रांग है और मेरा करियर यहाँ पे हो सकता है और भी डेडिकेटेडली मुझे काम करना चाहिए, तो एक जगह पे फोकस करके अगर आप काम करोगे, क्योंकि इसमें नोट बढ़ी है, जहां पर छोटी छोटी नोट है वहां पर अभी फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात। और यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या मालूम है क्या, साल सवा साल लगकर अगर एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जाए तो पैसा आता रहेगा। अब यहां तक देखो, अपने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर 3-4 महीना अगर अच्छी तरह से काम करते, जैसे तेजस पंड्या साहब है, गढ़वी साहब है, या धर्मांग पंड्या साहब है, ये जितने भी उर्मिल सोनी साहब है या आरती सोनी साहब है, या मैडम यहाँ बैठे हैं, आपका नाम जोशना मैडम, तो आगे 3-4 महीना अगर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अगर काम किया और 2-4 महीना काम कहीं बाहर भी जाना पड़ा तो रुकने वाला है क्या इनका? कुछ नहीं, काम होते जाने वाला है। तो इस तरह से टीम स्ट्रांग बनाओ। अभी 3 महीना मुझे भी स्ट्रगल है, जैसे अक्टूबर चल रहा, नवंबर दिसंबर तक सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मेहनत करें, दिल्ली में अभी मेहनत कर रहे हैं। फिर 2023 में आप भी आज से मेहनत करना चालू करो। 2023 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको ई बायोटेरियम क्या है समझाने की जरूरत नहीं। यस, आज भी अगर मैं जिस शहर में चला जाता हूं वहां पर सन्नाटा छा जाता बाकी अदर कंपनी के लिए। तो इस तरह से आप अपने आपको एक ऊंचाई पे लेके जाओ, लोगों के लिए अच्छा काम करो। जैसे कि देखो, आज मैं जहां कहीं भी जाता तो 1500, 2000, 500, 1000 लोग तो ऐसे आ जाते हैं और उतना प्यार भी मिलता है। लेकिन क्यों मिलता है? कि आपने उनके लिए कुछ किया। मतलब आप अगर एक 2-5 लोगों को अपनी टीम में लेके आते हो तो उनकी जिंदगी में आपने क्या परिवर्तन किया ना, वो बड़ा मायना रखता है। आप उनके लिए कुछ करो तो वो आपके लिए कुछ करेंगे और नीचे काम करेंगे और हर डाउनलाइन आपको कुछ ना कुछ देके जाता है। ओके, कुछ ना कुछ देके जाता है, तो उसकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करो। वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? देखो, आज भी हम लोग यही देख रहे हैं कि भाई कैसे इन लोगों को पैसा दिया जाए, कैसे फास्ट दिया जाए, किस किस तरीके से दिया जाए, प्रोडक्ट में क्या क्या लाया जाए, ये हर चीज को हम देखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आज 27 महीना हो गया है, किंतु परंतु शक डाउट चलेगा नहीं चलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी अगर आप किसी बंदे के पास जाते हो जिसको मालूम नहीं बायोटेरियम, तो ऐसा तो बहुत कम है कि नहीं मालूम, और आने वाले दिन में ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन मान के चलो किसी अच्छे बंदे के पास, अरे बोले ये सब 2-3 महीने में भागने वाली कंपनी है। 27 महीना हो चुका भाई साहब, आप भागेंगे क्यों? मेरी सॉफ्टवेयर मैं खुद बनाता हूँ, मेरी प्रोडक्ट मैं खुद बनाता हूँ, मेरा इंपोर्ट मैं 16 साल से कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट 27 साल में टैक्स, 27 महीने में टैक्स टाइम टू टाइम भरा है, जीएसटी टाइम टू टाइम भरा है, करोड़ों रुपए हमने दिए, रोज का 2-2.5 करोड़ रुपए हम दे रहे, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर मैं आज 11-12 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स बना सकता हूं तो 11-12 करोड़ भी बना सकता हूं। यस, इतना लंबा तजुर्बा लेके चल रहे, वो किसके लिए बोल रहा है? कि जो एक लीडर अपनी कंपनी खोल लेता है वो उसके लिए फिट है। हम लोग दुनिया को उंगली में घुमा चुके हैं, हमने दुनिया को सॉफ्टवेयर बना दिया है, और ये इसमें आने का हमारा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मोदी साहब ने बोल दिया कि अगले 21 दिन, पहले तो मैंने 1 दिन का अपन ने कर लिया, बोला अच्छा को छूट गया 1 दिन, बाद में 21 दिन वाला आ गया, तो मैं ज्यादा सीरियस हूँ। 21 दिन घर से बाहर नहीं जाने का, और सब्जी दूध लेने तो अपन तो पहले से कभी जाते नहीं थे, जब जाना ही नहीं तो करना क्या है। फिर मैं सॉफ्टवेयर पे लगा कि खोपड़ी अपनी सॉफ्टवेयर वाली, मेरी यूनिक एबिलिटी स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर मैंने वही देखा, फिर मैंने देखते गया कि भाई जहां जिस शमशान में पूरे दिन में 1 लाश नहीं आती थी, वहां पर 250-300 लाशें जब आनी चालू हो गई, तो मेरे को अंदर से इनर कॉन्शियस बोला कि पिछले 15 सालों से दुनिया को हम यही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि 99.99% बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके शरीर में होती है। और कोरोना 100% इसी की वजह से हो रहा है। आज कर्फ्यू क्यों लगा? क्योंकि आप अगर भीड़ करोगे तो बीमार पड़ोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर कम है, यानी आपके ब्लड सेल्स कमजोर है। तो सरकार के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लाखों लोग फड़फड़ा के मरना चालू हो गए। खास करके डेवलप कंट्री में आप देखो, ईरान देखो, अमेरिका देखो, कनाडा देखो, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज देखो, सब में लाखों की तादाद में लोग मरे। कोई मेडिकल साइंस काम नहीं आया, कोई भगवान काम नहीं आया, कोई मंदिर काम नहीं आया, सब बंद था। तो मैंने बोला ये जब है, मैं इतना डेप्थ तक जाके सोचा कि मंदिर और मस्जिद और सारा तुम्हारा सब बंद था ना, तो
मैंने सोचा अरे एक ही चीज है, आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे माइंड ब्लोइंग, देखो हो सकता है 100 में से 5-7% लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिले। किसने अपने बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए मालूम नहीं है, शक्ल देख के मालूम नहीं पड़ता है। अभी अपने साथ चाय कर रहा था, घर में जाके हार्ट अटैक मर गया, तो ऐसा लग भी नहीं रहा था शक्ल से मरेगा करके। तो हो सकता है, लेकिन मैग्नेट तो अपना काम करेगा ना। मैग्नेट जैसे ग्रेविटी अपना काम करेगी, मैग्नेट अपना काम करेगा। मैग्नेट आप पे काम करेगा, लेकिन आपके बॉडी कैसी उसको रिस्पॉन्ड करती है उसको पर डिपेंड है। जैसे एक आईसीयू होता है बड़े से हॉस्पिटल का, वहां पे रोज 25 पेशेंट आते हैं, जिसमें से 15 पेशेंट ऊपर निकल जाते हैं, 5-10 बच भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल खराब है, डॉक्टर खराब है, दवाइयां खराब है। प्रॉब्लम कहां पर है, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दी, जो दवा दी, जो अपना एक्सपीरियंस लगाया, आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया करके मरा। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैग्नेट काम नहीं करता है। इन पे अगर मैग्नेट ने काम नहीं किया इसका मतलब मैग्नेट काम करता है, ऐसा नहीं। मैग्नेट बहुत बड़ा साइंस है, इट्स अ प्रूवन, वर्ल्ड वाइड प्रूवन साइंस। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है अपना, इसको लोगों तक लेकर जाएंगे, इसको अल्टरनेट करके करो, इसको कोई बीमारी दवा या कुछ ऐसा ज्यादा एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं। सर मोदी साहब ने हमारे लिए लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन, हाँ ये बराबर। अच्छा भाई स्ट्राइक हो गया था भाई। तो आपका अच्छा भाई, आपका शैलेश भाई, हाँ शैलेश भाई। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई, फिर हमको लगा कि यार इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन जो लेवल पे इसको लेके जाना है मार्केट में, इसको लेके नहीं जा रहा था। फिर हमने डेडिकेटेड बायोमैग्नेटिक के ऊपर हम उतरे, और आज बायोमैग्नेटिक मैट्रेस.com से लेकर सारे तमाम मेरे पास 40-50 डोमेन है, वो सारा डोमेन मेरे पास से लिया था 750 रुपए में, आज उसके 8 से 9 लाख रुपए कीमत हो गई। इतनी उसमें विजिटर्स है, वो भी 800-9 लाख रुपए। तो मैंने आज से कुछ दिनों पहले देखा था, तो उतना ऑफर अपने पास आई थी कि ये डोमेन आप हमको दे दो। तो एक ये जो बायोमैग्नेट है ना, एक बाईपास इंडस्ट्री बन चुकी है। हर जिंदगी में ध्यान में रखो, जो बंदा बाईपास इंडस्ट्री में काम करता है ना, वही सक्सेस पाता है। यस भारत सरकार ने ये डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडस्ट्री बना दिया। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ वही कंपनी काम कर सकती है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और खुद की प्रोडक्ट है, बस वही। ये इप्टो, क्रिप्टो, ये सब बोगस और शोर लोगों का काम है। सही बात है। एक क्लिक में वो करोड़ों टोकन जनरेट करते और एकदम बांटते और पैसा लेके, उसमें क्या एमएलएम इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट ये सब अलाउड नहीं है। अब करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, इनका कोई माँ बाप नहीं होता है, सीना तान के काम नहीं कर सकते। अगर सही तरीके से करियर करना है तो यहां पर फोकस करो। ओके।